Good morning everyone, and today we are going to discuss inverse of a matrix by using elementary row operations या column operations। इससे पहले हम जब इन्वर्स निकालते थे तब हम क्या करते थे कि A इन्वर्स होता था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। लेकिन अब की बार इसके साथ साथ हमने एक और जगह से ए इन्वर्स निकाला था। वो कैसे था, मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दी हुई थी, हम उससे भी ए इन्वर्स निकाल सकते थे, राइट। अब जो हम ए इन्वर्स करेंगे वो कैसे करेंगे, सिंपल ऑपरेशंस लगा के। आपको याद है जब हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर किया था तब हमने क्या किया था कि जो हमारी रो और कॉलम थी उसको हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में बनाने के लिए कुछ ऑपरेशंस लगाते थे, जिससे हम उसको टर्म को सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट करके उसको सॉल्व कर देते थे। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। इसमें क्या होता है, आपको सीधा अगर मैं पॉइंट पे लेके चलूँ, मान लो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो ए दी हुई है, तो उसका ए इन्वर्स, आपको याद है इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती थी, इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, राइट। ए है, उसका इन्वर्स मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, अगर वो चीज़ मेरे को, मान लो मेरे पास ये x थी, अगर वो मेरे को x a से मल्टीप्लाई होके i दे दे तो वो a इन्वर्स होती थी, राइट। यही करके आए हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम a इन्वर्स कैसे निकाल लेंगे, अगर वो a से मल्टीप्लाई होके मेरे को क्या दे दे, i, राइट। तो हम इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, a इज इक्वल टू आई ए लेके चलेंगे, सो दैट जब ये हम प्री मल्टीप्लाई करें a इन्वर्स से, यहाँ पे क्या बन जाए, i। इसलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या दी हुई है, 5 2 2 1। तो इसका हमें फाइंड करना है इन्वर्स। हम सिंपल प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, ए इज इक्वल टू आई ऑफ ए ये है, आई ये है। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले जो प्लेस पे ए है वो हमें खाली ए लेके चलना है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा तो वो दूसरी साइड जाके आएगा ना। देखो ये ए है, तो ये जो इसके साथ वाली होगी ये ए इन्वर्स होगी, तभी तो ये आई आया बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी। यही कहती है बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से। इसलिए हमने इस ए को सिंपल लिया है, मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं खोला है। अब देखो इस पे, इस पूरी मैट्रिक्स पे हमें ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं कि ये आई बन जाए, आई मतलब 1 0 0 1 बन जाए। तो देखो पहले यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट रो में से ये वाली सेकंड रो माइनस कर दूँ तो मेरा फर्स्ट पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे 0। इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ छोटी सी। जब भी आप ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, या तो आप रो की साइड से देखो या फिर आप कॉलम की साइड से देखो। मतलब पहले आप अगर रो की साइड से देख रहे हो तो 1 0 0 ऐसे बनाओ, ठीक है। अगर आप कॉलम वाली साइड से देख रहे हो तो 1 0 0 ऐसे बनाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में 1 बनाओ और साइड में 0 और 0 बनाओ, और फिर थर्ड वाला जब सॉल्व करने वाले होंगे तो आप लास्ट में 1 बनाओ और फिर यहाँ पे 0 0 बनाओ। तो इस तरह आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे ऑपरेशंस में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा बन गया 1 0 2 1, राइट। थोड़ा समझाने की, ये बात समझने की कोशिश करना। क्या कहता है ये, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आया 1, अब देखो 1 0 2 1। अब मेरे को यहाँ पे 1 ऑलरेडी पड़ा है, तो मेरे को इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बनाना क्या है, इसको 0 बनाना है, राइट। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 R1। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो इसमें 0 बन जाएगी। अब देखो इसने लगाए हैं 2 ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन की जगह मैं सीधा एक ऑपरेशन लगा सकती हूँ, क्या, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 R1 लगा सकती हूँ। तो मेरा सीधा क्या बन जाएगा, 1 0 0 1। अब जो ऑपरेशन इधर लग रहा है ना, वो ही ऑपरेशन आपको साथ के साथ इधर भी लगाते चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगाया R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, राइट।
तो मैं इधर भी क्या लगाऊंगी, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1, राइट। अब देखो दूसरा ऑपरेशन क्या लगाया था, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, तो इसमें से ये माइनस किया 1 और माइनस 2 इसमें से 1 इसमें से, यानी कि -1 में से -1 किया तो -2 आ गया, राइट। अब देखो दोबारा ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R2 टेंड्स टू R2 माइनस, इसको 2 लिख लो आप, ताकि आपको ये वाला ऑपरेशन ना लगाना पड़े। जब आप इसको 2 लगाओगे तो आपके डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 और यहाँ पे 5, मतलब जो आपका लास्ट में यहाँ पे बनना था वो आपका यहीं बन जाएगा। देखो करके देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, तो R2 क्या है 0 माइनस 2 इंटू 1, यही है, तो माइनस के 2 हो गया। और यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस और यहाँ पे -2 इंटू 2, यही बनेगा। तो 1 + 4 = 5। इस तरह हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A = 10 - 2 - 5 और 1। हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब देखो पेपर में तो ये तो मेंशन नहीं होगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप इसका इनवर्स इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, और दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो विदाउट यूजिंग एडजॉइंट ऑफ A, मतलब सीधा ऑपरेशंस लगा के। तो आप ऑपरेशंस में क्या करते हो, A = AI, यहाँ A की वैल्यू और यहाँ I की, इसको बनाना है क्या I, तो इसके लिए यहाँ पे 10 है, पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो क्या करूँगी, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ 1 बन जाएगा, 10 से डिवाइड कर दूँ तो 1 बन जाएगा। देखो अगर मैं इसमें से ये माइनस करती तो मेरा 0 बन जाता, लेकिन मेरे को 0 नहीं चाहिए, क्या चाहिए मेरे को 1 चाहिए, राइट। तो मैंने इस पूरी रो को किससे डिवाइड कर दिया, 10 से। तो यहाँ पे डिवाइड किया 1 आया, यहाँ पे 1/5 आया। और सिमिलरली जब इस साइड डिवाइड किया तो 1/10 और यहाँ पे 0। इतनी बात क्लियर है। अब मेरा 1 बन गया, यहाँ पे क्या नहीं बना, 0 चाहिए मेरे को यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे 0 बनाऊँगी तो मेरे को क्या चाहिए 0 बनाने के लिए, सबसे पहले देखो इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे R2 टेंड्स टू R2 + 5R1, ये आप जब लगा रहे होंगे तो आप देखो क्या करोगे, सिंपल जब इससे पहले ना आप ये वाला सॉल्व कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ऑलरेडी क्या आ जाएगा कि मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो क्यों, क्योंकि हमें पता है जब भी मैट्रिक्स की एक रो या एक कॉलम 0 हो जाती है तो मैट्रिक्स मतलब उसका ऑर्डर छोटा हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 0 0 है, तो इसको 0 0 को हम मेंशन नहीं करते, इसको मेंशन करते हैं सिर्फ 1 2, यानी कि ये ऑर्डर अब तक तो 2 × 2 था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 1 × 2। वो क्यों, क्योंकि देखो जब भी हम A इनवर्स निकालते हैं आपको रीज़न पता होना ज़रूरी है। अगर आपको रीज़न पता नहीं होगा तो आप पेपर में गलती कर दोगे। मान लो जब आप A इनवर्स निकालते थे तो आप डिटरमिनेंट A में क्या चेक करते थे कि वो 0 के इक्वल है या नहीं है, ये चेक करते थे ना। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता था तो आप कहते थे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मान लो अगर आपके पास यहाँ पे भी 2 वैल्यू 0 आ गई, इसी के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो तो यानी कि 0 आएगा। 0 आएगा तो A इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्या कहता है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सिर्फ किसका यूज़ करना है, रो का। तो हमने वही उठाया A = AI, A की वैल्यू रखी, I की वैल्यू रखी और A एज इट इज़। बनाना क्या है, यहाँ 1 बनाओ। सबसे पहले 1 कैसे बनेगा, इसमें से ये माइनस कर दो। तो आप देखो इसका ऑपरेशन अलग हो सकता है, आपका ऑपरेशन अलग हो सकता है। मैं इसको अलग तरीके से करके दिखाती हूँ। मैं ऑपरेशन लगाती हूँ R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, तो मेरा क्या बन जाता है 1 और 6 + 2 - के 4 1 - के 2, और यहाँ पे ऑपरेशन लगाया मैंने, क्या बन गया मेरा
1 माइनस 0 1 और ये -1 0 1 और ये a, राइट। अब सेकंड ऑपरेशन, यहाँ पे मेरे को 0 बनानी है। 0 कैसे बनेगी, अगर इसमें से ये मैं 2 इंटू करके ऐड कर दूंगी, राइट। अब देखो एक दिक्कत आ जाएगी, जब मैं इसको 0 बनाऊंगी उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 बनानी पड़ेगी सो दैट यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े जो मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। जब मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया तो मेरा क्या आया, 1 माइनस 4 और ये 0 बन गया और -2 का बन गया प्लस के 2, कैसे माइनस के 2 प्लस 4, अब इक्वल 1 माइनस 1 एज इट इज। अब मैंने R2 में से R1 माइनस किया तो -1 और ये प्लस 2a, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 0 बन गई, यहाँ पे अब इसको क्या बनाना है मेरे को, 0 क्या लगाऊंगी, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, क्यों, जब मैं इसमें ये प्लस करूँगी तो माइनस प्लस होने की वजह से वो कट जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगा के मैं सीधा क्या करूँगी, 1 यहाँ पे 1 रहेगा, आगे -4 प्लस 4 क्या होता है, 0 0 2, क्लियर है इतनी बात। अब देखो R1 क्या है, 1 प्लस 2 -1 और ये -1 प्लस 2 इंटू 2, अब और यहाँ पे -1 और 2a, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 1 0 0 यहाँ पे क्या रहेगा बनाना 1, तो कैसे बना सकती हूँ, यहाँ पे मैं 1 डिवाइड करके 2 से, राइट, क्योंकि देखो अगर माइनस करती हूँ तब भी मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर प्लस करती हूँ तब भी नहीं आएगा। आएगा कैसे, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके। तो मैं R2 टेंड्स टू क्या आएगा मेरे पास, R2 टेंड्स टू R2 अपॉन 2, तो मैंने 1 0 0 1 बना दिया। इधर क्या बना मेरे पास, 2 की मल्टीप्लाई -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे -1 अपॉन 2 और ये 1 a, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, a इनवर्स की। यहाँ पे चेक करें, -1 3 1/2 और 1, -1 3 1/2 और 1, राइट, बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑपरेशंस अलग अलग हैं। अब इसके ऑपरेशन देखते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया ताकि मेरे को 1 बनाना ना पड़े, मेरे पास 1 बनाया पड़ा है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 में नीचे वाली प्लेस 0 बनाई। मैंने क्या कहा था, जब रो ऑपरेशन बना रहे हो तो पहले उसकी रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाओ, ठीक है, और जब कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो कोशिश करो कि उसके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स को 0 बनाओ। अब क्या करेंगे हम, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 लगाया, ये बन गया माइनस के 2 और यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ 0 बनानी है, 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से ये ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो फिर से मेरा दिमाग कुछ और बोलेगा, आपका दिमाग कुछ और बोलेगा करने को, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम। इन्होंने पहले डिवाइड कर दिया फिर माइनस किया, हम पहले माइनस कर देते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम। तो इस तरह हम कोई भी ऑपरेशन लगा के, मतलब जो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग सही है। मैंने आपको बस एक ट्रिक बता दी, अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको 1 0 0 ऐसे बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप कॉलम लगा रहे हो तो 1 यहाँ पे बनाओ पहले और फिर 0 0, और अगर आप सेकंड वाले की बात करो तो सेकंड में कैसे करेंगे, पहले तो 1 0 0 बना लिया, मान लो अपने कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 0 0 बना लिया, उसके बाद यहाँ पे बीच में 1 बनाओ और यहाँ पे 0 और फिर 0, फिर जब आप थर्ड कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो यहाँ पे 1 बनाओ और यहाँ पे 0 0, मतलब आपको तीनों रो में पहले 1 बनाने की कोशिश करनी है और फिर उसके रो या कॉलम के अकॉर्डिंग नीचे या साइड वाले बनाने की कोशिश करनी है 0। अब फोर्थ एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दी हुई है 4 11 1 और 3, हमें यूज़ किसका करना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का। मैंने क्या कहा था, कॉलम बनाना है तो पहले किसकी को क्या बनाना पड़ेगा, 1 0 0, वही करेंगे हम। ये तो 3 क्रॉस 3 का था, 2 में क्या करना पड़ेगा, 1 0 0 1, राइट। अब सबसे पहले क्या किया, इंटरचेंज भी कर सकते हो पहले आप, लेकिन इसने 4 से डिवाइड कर दिया। आपकी मर्जी है, जो आप ऑपरेशन लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। इन्होंने पहले क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ पे इंटरचेंज भी कर सकती थी इसको, लेकिन इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 4 है, क्योंकि लगाने कौन से है, कॉलम। तो मैंने क्या किया, कॉलम को डिवाइड कर दिया 4 से,
यहाँ पे जब 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे 0/4 तो 0। इस तरह सेकेंड ऑपरेशन क्या लगाया, C2 टेंड्स टू C2 - 11। तो देखो C2 ये है, यहाँ पे 0 बन गई। मैंने आपको क्या कहा था, जब कॉलम बनाए तो फर्स्ट पे 1 बनाओ फिर 0 बनाओ, फिर 1 बनाओ फिर 0 बनाओ। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, C2 में से C1 माइनस करना पड़ेगा। तो सॉरी, यहाँ पे 1 बनाने के लिए C2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा ना, ये भी तो बात है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 1 बनाने के लिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, एक आपने बात नोटिस की, जब हम रो ऑपरेशन लगा रहे थे तो हम A = IA का यूज़ कर रहे थे। जब हम कॉलम लगा रहे हैं तो A = AI का यूज़ कर रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लगाओ, बस मैटर ये बात करती है कि आप क्वेश्चन ऑपरेशन बिल्कुल सही होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। लास्ट ऑपरेशन क्या लगाया, C1 टेंड्स टू, इसको 0 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, बन गई 0, राइट। तो अब हमारा ऑपरेशन क्या आ गया, I = A इंटू ये कोई B होगी, B की वैल्यू क्या होगी, A इनवर्स। पढ़ के आई हैं ना हम पिछली वीडियोस में। अब फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A 1 2 5 2 3 1 -1 1 और 1 बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगाने हैं, ध्यान रखना, पहले यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ 0 यहाँ 0, राइट। यानी कि यहाँ पे 1 बना पड़ा है, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ। कैसे बनेगी सेकेंड नंबर पे 0, सेकेंड नंबर पे 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, R2 टेंड्स टू R2 - 2 R1 कर सकती हूँ और R3 में से R1 प्लस कर सकती हूँ, राइट। तो मैंने यही किया, R2 टेंड्स टू R2 - 2 R1 और R3 में R3 + R1। यहाँ पे भी सेम वही ऑपरेशन लगेगा, 0 - 2 × 1 और 0 + 1। तो यहाँ पे क्या बन गया, -2 और 1। बाकी सारी ऑपरेशन एज इट इज़। अब रो सेकंड में क्या करना है मेरे को, मैंने क्या कहा था आपको, क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, उसके बाद 0 नहीं बनाने की कोशिश करनी, पहले 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आपने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, मेरा क्या बन गया, 1 बन गया। अब मेरे को क्या करना है, ऊपर 0 बनानी है, यहाँ पे 0 बनानी है, यहाँ पे 0 बनानी है। क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 टेंड्स टू R1 - 2 R2 और R3 टेंड्स टू R3 - 3 R1। तो यहाँ पे 0 बन गई, राइट। अब यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन चल रहा है, ध्यान से करना है इनकी कैलकुलेशन, आपको एक कैलकुलेशन के ही नंबर हैं इसमें। अब मैंने क्या कहा था, थर्ड वाले में क्या करना है, पहले यहाँ इस प्लेस पे क्या बनाओ, 1 बनाने के लिए इसको 21 से डिवाइड किया, बची क्या 1। अब इसको 9 को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, इसमें से ये माइनस कर दूँगी 9 करके इंटू, और इसको ख़त्म करने के लिए ये प्लस कर दूँगी इंटू 13 करके। वही किया है, R1 टेंड्स टू R1 + 13 R3। क्यों, देखो इसका क्या रीज़न है ये बनाने का, अगर मैं इस पे करूँगी ना तो ये 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 पे, और अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका मेन मोटिव क्या होता है, पहले 1 बनाओ, 0 बनाओ, 0, फिर यहाँ पे बीच में 1, फिर 0 0 और फिर लास्ट में 1, फिर 0 0, राइट। तो ये मेरा आ गया आंसर। अब I = A भी होता है, तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या, A ऑफ इनवर्स, तो वही वैल्यू मैंने लिख दिया एज इट इज़। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार दोबारा मेंशन कर देना। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया मैं वो दोबारा दूसरे मेथड से करवा दूँगी, क्योंकि रो ऑपरेशंस का ही खेल होता है। आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, हो सकता है आपको ये ऑपरेशन अच्छे ना लगें, आप कोई और ऑपरेशन लगाना चाहते हो, राइट। तो देखिए, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फॉलोइंग। लगाना क्या है, रो, ध्यान रखना रो लगाना है, कॉलम लगाना है। तो क्या किया, A = IA, वही सारी वैल्यूज़ रखी। सबसे पहले मेरे को 1 बनाना है, 1 बना पड़ा है, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ। क्या ऑपरेशन लगाया, R2 टेंड्स टू R2 + 3 R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 - 2 R1। बन गई 2 जगह पे 0। अब क्या, यहाँ पे बनाएंगे 1 कैसे बनेगा, या तो 9 से डिवाइड कर दो, या फिर एक और मेरे पास तरीका है कि मैं इसको 8 से R3 को 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ, राइट, प्लस कर दूँ, सॉरी, क्योंकि माइनस का साइन तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, मेरे पास बीच में 1 बन गया। अब मैं इसको 0 बना सकती हूँ इजीली इसमें ऐड करके, और ऊपर वाले को भी 0 बना सकती हूँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करके।
वही मैंने किया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R3 प्लस R2, तो मेरी बन गई 100। अब मेरे को लास्ट में यहाँ पे क्या बनाना है 1, क्या करूँगी 25 से डिवाइड, सारे में ये सारों में लगेगा 25 25 25, राइट। अब मेरा क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें क्या करूँगी, इसको माइनस करूँगी 21 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँगी, इसको 65 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करूँगी, वही किया, क्योंकि मेरे को 0 बनानी है ना ऊपर। R1 टेंड्स टू R1 प्लस 65 R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस 25 R3। आ गया मेरा आंसर, यही मेरे को चाहिए था। और देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, A इनवर्स की, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I, किससे, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी थे। तो इस तरह हमारे 5.3 के सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कंप्लीट। कल हम इसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, सो दैट आपको इसके जल्दी से जल्दी हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू लाइक द वीडियो।